बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के और हर किसी के मनपसंद कच्चे कीमे के कबाब। ये वो कबाब हैं जिनको हर कोई बेहद पसंद करता है और मेरे ख्याल से कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर कच्चे कीमे के कबाब ना बनते हों या पसंद ना किए जाते हों। आज मैं आपसे शेयर करूँगा कि किस तरह से कच्चे कीमे के कबाब बनाए जाते हैं जो ना फ्राई करते वक्त टूट के बिखरेंगे और ना ओवर फ्राई करने की ज़रूरत होगी। ये किस तरह से जूसी टेंडर और मज़ेदार कबाब बनकर तैयार होंगे और वो भी आपके अपने घर पर। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। चैनल की सपोर्ट के लिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलें जी, चलकर वीडियो में देखते हैं हम आज के कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी किस तरह से बना रहे हैं। तवज्जो से देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया जी आधा किलो कीमा। नॉर्मली बाजार वाला कीमा है, इसके अंदर फैट भी मौजूद है, लेकिन हमने इसका पानी बहुत अच्छे से जालीदार कपड़े में निचोड़ लिया, बिल्कुल पानी इसका खुश्क कर लिया। अब हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर देने हैं। आधा किलो कीमा, आधा किलो ही हमने बारीक चॉप करके प्याजों का पानी अच्छी तरह निचोड़ के इसके अंदर शामिल कर देना है। वीडियो में ये छोटे छोटे स्टेप बताए जाते हैं, छोटी छोटी टिप्स बताई जाती हैं, तो तवज्जो से देखिए। 1 पाव टमाटर है, इनको भी बारीक चॉप करके इनका भी पानी निचोड़ लिया अच्छी तरह। यहाँ पे आधा किलो कीमा है, आधा किलो प्याज है, 1 पाव टमाटर है, तीनों चीजों का अच्छी तरह से पानी हमने निचोड़ लेना है। अब इसके लिए एक फ्रेश मसाला रेडी करते हैं जी। उसके लिए अदरक लिया 1 इंच का टुकड़ा, बारीक टुकड़ों में कट करके उसको शामिल कर दिया। 10 से 12 जवे लहसन के लिए हैं, इसको इसके अंदर शामिल कर दिया। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इसके अंदर शामिल कर दिए। 4 अदद ही व्हाइट वाली मिर्चें ली हैं, छोटी तीखी वाली, वो शामिल कर दी हैं। और धनिये की 1 गड्डी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। इन सारी चीजों को चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लेते हैं जी। अदरक लहसुन धनिया मिर्चों को चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं बड़ा मज़े का इसका मसाला तैयार हुआ है। ये सारे का सारा हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये फ्रेश अगर आप बना के शामिल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो पुराना जो आपने पेस्ट बनाया होगा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है फ्रेश का। अच्छी तरह हाथों की मदद से हमने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है आपस में, ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ और बॉन्डिंग बना लें। कीमे के साथ मसाले को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ये आप देख सकते हैं इस तरह करके। अब हमने इसके अंदर मसाला जात शामिल कर देने हैं, जिसमें सबसे पहले चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। हल्दी का पाउडर 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल किया। नमक 1 टीस्पून शामिल किया, अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर धनिया दरदरा सा कूटा हुआ शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून अनारदाना इसके अंदर कूट के शामिल कर दिया है, बहुत मजे का टेस्ट देता है। गरम मसाला 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। ब्रेड के 2 स्लाइसेस हमने इसको बारीक कट करके शामिल कर दिया। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप इसमें गंदम का आटा शामिल कर सकते हैं, चने का आटा शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से मिक्स करेंगे और जो हम ब्रेड शामिल करते हैं या आटा शामिल करते हैं चने का या गंदम का, इसमें शामिल करने का मकसद ये होता है कि सारी चीजों का हम पानी स्क्वीज करके इसमें शामिल करते हैं, लेकिन अगर कहीं से थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाता है तो ये चीजें पानी को अपने अंदर जज़ब करके इसकी बाइंडिंग को जबरदस्त बना देती हैं। यहाँ पे बाइंडिंग चेक कर लेते हैं जी इसकी। माशाल्लाह से बहुत मजे का ये हमारा बनकर मटेरियल तैयार हुआ है। आप इसको रेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रेस्ट नहीं दे रहे हैं। फौरन से इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे और उसके बाद इसको तल लेंगे। टिक्की बनाने के लिए आपने अपनी मर्जी के हिसाब से इसका पेड़ा सा बना लेना है। एक यहाँ पे ये हाथों पे नहीं चिपक रहा, इसलिए हमने कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। अगर हाथों में चिपक रहा है आप हल्का सा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी आसानी के साथ और बड़ी जल्दी से इसकी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से आपने सारी टिक्कियाँ इसकी तैयार कर लेनी है। यहाँ पे हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर चुके हैं जी, ये देखें माशाल्लाह। इसके अलावा भी बची हुई हैं। दूसरी तरफ एक पैन के अंदर 1/2 कप ऑयल लिया और इसको गर्म होने के बाद इसमें 1 बाय 1 आपने कबाब शामिल कर देने हैं। कच्चे कीमे के कबाब का ये बड़ा ही आसान तरीका है बनाने का। आप इसको घर पर बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। और आप देखें कि यहाँ पे हमने इनको जब इसके अंदर पैन के अंदर शामिल किया है तो उसके फ़ौरन बाद हम इसको हिला भी रहे हैं, तो इनको ज़रा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे एक और शामिल कर देते हैं जगह बनाने के बाद। जितने आपके पैन में ईजीली एक दफ़ा में फ्राई हो सकते हैं आप कर लीजिए। मीडियम टू लो आँच पे आपने पकाना है, आँच आपने हाई बिल्कुल भी नहीं रखनी इस स्टेज पे। अगर आप हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो फ़ौरन से कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। माशाल्लाह से कलर चेक कीजिए जी, एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं और बड़ा ही प्यारा कलर आया। तो दूसरी तरफ से भी आप देखिएगा
इसी तरह से सेम बराबर कलर आया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कच्चे कीमे के कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आज की वीडियो का जो तरीका हमने आपसे शेयर किया ये आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह जो हमारे बचे हुए कबाब हैं उनको भी हमने जल्दी से फ्राई कर लेना और फाइनल डिश आउट की तरफ चलना है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, इनको तोड़ के भी चेक करवाते हैं कि ये अंदर से कितने टेंडर और जूसी बने हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजे के हमारे कबाब रेडी हुए हैं। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, जिस पे आपको बहुत ही कम मसालों से और बेसिक मसालों से बनी हुई बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।